लेट्स भाई बयानबाजी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कंगना रनौत के राहुल गांधी पर दिए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत के बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं, क्योंकि वह महिला है और महिलाओं का सम्मान हमारा कर्तव्य है। नाना पटोले ने कहा है कि राहुल गांधी क्या पहने यह तय करने का कोई अधिकार कंगना को नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी धोती पहनते थे, तब भी अंग्रेजों ने उनकी आलोचना की, मगर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। ऐसा कंगना रनावत जो है उसके बारे में मैंने बात नहीं किया तो अच्छा है, क्योंकि वो महिला है, महिला का सम्मान करना हमारा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने कैसे कपड़े पहनना चाहिए वो कंगना रनावत डिसाइड करेगी। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तब हमारे महात्मा गांधी जो थे वो पंचा पहन के घूमते थे, तो उस समय भी अंग्रेजों ने उनको ऐसे ही कहा था, लेकिन वही महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई। आज हमारे देश को इस भाजपा के और आरएसएस के, जो आरएसएस को आज अमेरिका ने भी बैन कर दिया, उनके चुंगल से देश को छुड़ाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी जो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को समझा रहे हैं, और इसलिए वो चिढ़कर गुस्से में आकर बहन कंगना जी, मैं बहन ही शब्द यूज़ करूँगा, कुछ भी बोले बहन है हमारी, तो बहन कंगना जी जिस तरह से वक्तव्य कर रही है वो उनके लिए कितना अच्छा है बुरा मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ओछेगिरी की राजनीति, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सिने कलाकार नहीं है जो सिनेमा में टप्पोरी ऊपरी शब्द बोला जाता है। ये पार्लियामेंट में वो आई है, संसद बनी हुई है, और ऐसे समय में वो इस तरह का वक्तव्य करे देश के अपोजिशन लीडर के बारे में, ये कहाँ तक सही है? ये सुसंस्कृत बीजेपी के पार्टी के लोगों ने डिफरेंस विद द पार्टी और आरएसएस की उनकी संस्कृति, वो आपको क्या उनको सलाह देती है मुझे पता नहीं। कंगना रनौत के बयान पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने कहा, उन्हें अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। वे विवादास्पद बयानों से सुर्खियां बटोरना चाहती हैं। राजा वरिंग ने याद दिलाया कि कंगना ने पहले भी किसान आंदोलन में भाग लेने वाली पंजाब की महिलाओं को बिकाऊ और भाड़े की बताकर अपमानित किया था। राहुल गांधी को टपोरी कह दिया है और कहा है कि वो तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उनको देखकर मुझे या महिलाओं को काफी असहज महसूस होता है। देखो बात है, कंगना रनौत पागल हो गई है। मेरे को लगता है उसको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। इस तरीके की भाषा कंगना ने पहले भी कई बार इस्तेमाल किया है, पंजाब की महिलाओं के लिए की है, फिर बाद में माफी मांगने का काम किया है। उन्होंने तो ये कह दिया था जो किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी थी उनको कह दिया था कि ये बिकाऊ है, भाड़े पे लगा लेके आए हुए लोग। हमारी माताओं बहनों और पंजाब की महिलाओं, और एक महिला होते तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो राहुल गांधी जी के लिए अच्छा बोलेंगी? एक्चुअली कंगना रनौत अपनी जगह तलाश कर रही है। किसको? प्रधानमंत्री जी को खुश करना है, बीजेपी सरकार को खुश करना है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं मंत्री नहीं बन पाए। ये हर व्यक्ति राहुल गांधी को गाली इसलिए देते हैं, इनको लगता है कि राहुल गांधी को भला बुरा कहने से या गाली देने से हमारी दुकान चल जाएगी। और क्या है, आपको लगता है कि कंगना रनावत को अमित शाह की भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, निशिकांत दुबे की भाषा का ज्ञान नहीं था, उनको वो नजर नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी को टपोरी कहती हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि कंगना जी को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। पता नहीं राहुल गांधी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना रनौत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें जल्द किसी अच्छे दिमाग वाले डॉक्टर से इलाज करवाने की सलाह दी है। श्रीनेत ने कहा है कि भाजपा में होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी गिरी हुई बात कर सकता है। बीजेपी में सिर्फ बकवास करने वाले और लफाजी करने वाले लोगों की पूछ है, और इसीलिए सारे के सारे सांसदों में यह होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी गिरी हुई बात कर सकता है। वैसे तो कंगना रनौत जी हमेशा ही उलझलूल बातें करती आई हैं, लेकिन अब इस रेस में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भी अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी और घटिया बातों को और धार देना शुरू कर दिया है।
नए कीर्तिमान वो स्थापित कर रही हैं। उन्होंने पहले भी किसानों, महिलाओं, देश के पिछड़ों, दलितों के बारे में क्या क्या कहा है वो सबको पता है, उनका बार बार अपमान किया है। और अब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी पर उनकी जो टिप्पणी है वो उनकी वाहियात सोच का प्रमाण है। मैं कंगना जी के इतिहास को नहीं खखोलना चाहती हूं, ना उसमें जाना चाहती हूं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो लाइलाजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आगामी विधानसभा चुनाव को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की डर की राजनीति के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव केवल एक व्यक्ति से कहीं ऊपर उठकर असम को शर्मा के शासन से मुक्त करने का अवसर है। Pradyut Bullo's reaction. What is your opinion on that decision? It is an unfortunate decision. Just 2 years ago, the Congress party offered him the opportunity to contest the Lok Sabha ticket from Nagaon. He's a sitting member of parliament. The people of Nagaon voted for him. And in this present election, the Congress party offered an opportunity to a member of his family to contest the Vidhan Sabha elections. So the family at the same time got the opportunity to represent Lok Sabha and has got the opportunity to represent the Vidhan Sabha. Despite that, he took a decision which is his personal decision. This election is much more important than one person. This election is about freeing Assam from the clutches of Himanta Biswa Sharma. Freeing Assam from Himanta Biswa Sharma's politics of fear and intimidation. Freeing Assam from the mafia raj that has crept during Himanta Biswa Sharma's tenure. So people of Assam want to see an Assam without Himanta Biswa Sharma as the chief minister. With that aim we are working. We have got tremendous support. We are confident of forming the government, and if our current Nagaon Lok Sabha member of parliament wants to continue Himanta Biswa Sharma as the chief minister, well, that. असम के नागांव से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कहा है कि भाजपा वाले अभी तक बारदोलाई के बारे में तरह तरह की बुराइयां उछालते थे, लेकिन जैसे ही वे भाजपा में आ गए उनके सारे पाप धुल गए। पार्टी ज्वाइन किया है उन्होंने, जैसे देखते सर। देखिए, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा का हुआ था ना, जब वो कांग्रेस में थे तो वो सबसे करप्ट थे, है ना, और जैसे वॉशिंग मशीन में धुले तो बिल्कुल पाक साफ हो गया। अभी भाजपा वाले बरदोली जी के बारे में क्या बोलते थे, अब जब चल दिए तो साफ हो गया, सारे पाप धुल गए, सारे दाग धुल गए, है ना। और इसको वो बहाना चाहिए था जिसमें उसको जाना था। सर, आपको लगता है कि लगातार जैसे कांग्रेस के बड़े नेता असम में पार्टी छोड़ रहे हैं, आपका कैंपेन डीरेल होने की बातें कही जा रही हैं? उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले बोले भूपेन गए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ा? एक दिन मीडिया में स्थान मिला, उसके बाद खत्म। कुछ चर्चा हो रही क्या भूपेन की? नहीं हो रही ना। इसका भी है, एक दिन आएगा मीडिया में, उसके बाद दूसरे दिन खत्म। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के डीजीपी, गृह सचिव, मुख्य सचिव समेत शीर्ष अधिकारियों के हटाए जाने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आयोग इसके इशारे पर काम कर रहा है, जबकि यूपी में शिकायतों के बावजूद कभी अधिकारी नहीं बदले जाते। को वेस्ट बंगाल में डीजीपी का ट्रांसफर किया है, उत्तर प्रदेश में सर जो है फुल टाइम डीजीपी क्यों नहीं मिल पा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देख रहे हैं? गोरखपुर में एक हत्या हुई है। मैं दावा कर सकता हूं, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, न डीजीपी हटेंगे, न होम सेक्रेटरी हटेंगे, न चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, न किसी कप्तान की हम लोग शिकायत करेंगे वो हटेंगे, न डीएम हटेंगे, न कमिश्नर हटेंगे, लेकिन जितनों का मैं बता रहा हूं आपको, ये सब बीजेपी को हरवाएंगे। और बंगाल में इन्होंने हटाया है,
ये अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता वहाँ पर आदरणीय ममता बनर्जी जी को जिताने जा रही है। अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता के मन में जो संकल्प है उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि जिस तरह से भेदभाव देखा है बंगाल के लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की। SIR के बहाने कितना परेशान किया, SIR के बहाने अभी भी परेशान कर रहे हैं, अभी भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। और यूपी में तो आपने देखा नकली दस्तखत कर लिए बीजेपी वालों ने, जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत कर दिया। बताइए, इनसे ज्यादा बेईमान और कौन हो सकता है? यूपी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारतीय नौसेना की सक्रिय भूमिका बताई है। उन्होंने कहा है कि इंडियन नेवी एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए इलाके में मौजूद है और वे हमारी कई कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे फंसे भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित हो रही है। Larger question, yesterday I had made reference to it that yes, Indian Navy is present in the area for anti-piracy operations, and they have been supporting several of our initiatives. Whether they are, what sort of support are they providing, etc. Ministry of Defence would be in a better position to guide. But that is how the situation is there on ground. शिपिंग मिनिस्ट्री के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि मध्य पूर्व संकट के बीच भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों के सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नागरिकों को ईरान के विभिन्न पोर्ट्स और इलाकों से सुरक्षित वापस लाया गया है। सभी भारतीय जहाज और भारतीय नाविक इंक्लूडिंग 611 जो कि वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, 22 इंडियन फ्लैग वेसल्स पे सभी सुरक्षित हैं और कोई घटना की सूचना नहीं है। पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट किया गया है साइन ऑफ के बाद विभिन्न पोर्ट से या विभिन्न लोकेशन से इन दैट रीजनल एरिया। कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है और पिछले 24 घंटों में करीब 125 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 450 ईमेल्स रिसीव हुई थी, जिसका जवाब दिया गया। LPG कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो डिस्चार्ज जैसा कि ऑयल कंपनीज के शेड्यूल के अनुसार अभी चल रहा है। कार्गो मूवमेंट के विषय में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, 2 पोर्ट के विषय में बताया था। एडिशनल स्पेस बनाने की बात मैंने बताई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे और चिदम्बरनार पोर्ट पे तूतीकोरिन में। आज मैं आपको विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के विषय में बता रहा हूँ। वहाँ पर करीब 2,200 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट करके अवेलेबल कराया गया है। किसी भी पोर्ट पे किसी भी प्रकार की कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। मुंद्रा पोर्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे जो टोटल कंटेनर कैपेसिटी है, कंटेनर यार्ड की कैपेसिटी है, स्टोरेज की कैपेसिटी है, करीब 4 लाख TUs की कैपेसिटी है। करंट ऑक्यूपेंसी 25% के करीब है, तो इस कंजेशन का कोई कहीं से रिपोर्टेड नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे पेरिशेबल कार्गो के जो कंटेनर्स थे। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.